जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद फेस महोदय, आपने पीडीएस डीलरों की समस्याओं को बहुत ही सुंदर तरीके से ताकि हमें जो सम्मान देने की बात कही गई है वो हम सम्मान महसूस कर पाए, कहने भर की नहीं लेकिन हम महसूस करके जीने वाले होने पाए। और सरकार को हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमें जो वसूल की जाती है ये सारी धंधा को दूर किया जाए और हमें इज्जत स्वरूप हमें कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए हमें प्रयत्न करें। हमारी बातों को, हमारी कमजोरियों को नहीं, लेकिन हमें सही मजबूत दिया जाए और हमें फिर से पेश करने की बात करते हैं। क्या हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो क्या आप रजिस्टर की भरपाई हम कहां से करेंगे? हमारा सारा रिकॉर्ड है, उस रजिस्टर की मेंटेन, उस रजिस्टर की कमी भी निकाल कर हमसे तरह तरह का शोषण किया जाता है, हमसे पैसा वसूला किया जाता है। अन्य विभाग, अन्य पंचायत कर्मियों के द्वारा हम पर जांच में बैठाया जाता है। साहब जी, हमें पर ध्यान दिया जाए, हमें भी सम्मान दिया जाए। हम डीलर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार साहू जी बोल रहा हूँ। हमारे डीलरों के भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सरकारी सेवक के रूप में काम करते आ रहे हैं, सरकार अनदेखी कर रही है। 1 रुपया कमीशन जो हम लोग को मिलने का है वो भी कोविड काल में जो हम लोग भी उसका कमीशन भी 14-16 महीना का बचा हुआ। अभी जो फ्री राशन व्यवस्था की गई है वितरण की, उसका भी कमीशन हम फ्री राशन दूसरे का पेट भरें और खाली पेट रहें, ऐसा कुछ व्यवस्था है। यही सब मुद्दा है जो 7 हमारी मांगे हैं, उनको लेकर हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष मुख्यमंत्री के सामने दे रहे हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए कि ये बात हमारी सरकार कुछ 7 सूत्री मांगे आप लोग। हमारी 7 सूत्री मांग है। पहला तो जो सरकारी व्यवस्था पहले था, जो राशन दुकानदार जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस दिया जाता था, आज उसको बंद कर दिया। और हम लोग का उम्र सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि आप 58 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाइएगा। हम इतना दिन सरकार का सेवा किए, हमारा बाल बच्चा के रोजी रोजगार उसको भी छीना जा रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अनुकंपा व्यवस्था बहाल रखें और जो लाइसेंस नवीकरण में जो शुल्क वृद्धि किया गया है उसको भी वापस किया। हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जो हम लोग जो राशन वितरण करते हैं तो यदि हमको 40 कुंटल मिला, हमने 36 बांटा, 4 कुंटल काट के अगला महीना अलॉटमेंट दिया जाता है। जब कटौती अब कर ही लिए तो फिर 3-4 महीने में मुफ्त एक बार पूरे डीलर काट दिया जाता है। इसके बाद पब्लिक के नज़र में हम लोग चोर आते हैं कि डीलर हमको राशन नहीं दिया, कम दिया। ये सब सारी समस्या है। इसलिए उनको भी हम लोग चाहेंगे कि नियमबद्ध तरीके से महीना के प्रथम सप्ताह में माल दें और अंतिम तिथि तक वितरण का, जबकि ऑनलाइन वितरण की व्यवस्था है। हमको यदि 40 कुंटल माल मिला, हमने 36 बांटा, उनका पूरा कंप्यूटर बता रहा है, उसके हिसाब से हमको कमीशन भुगतान किया जाता है। फिर ऑफलाइन रजिस्टर रखो, सेल बही रखो, स्टॉक रखो, ये क्या, जबकि बटन टिपने से उनको सब कुछ दिखता है। ये शोषण दोहन का एक माध्यम है। अगर आपका सिस्टम सर्वर काम नहीं करने के चलते 28-29 को माल दिए, 2 दिन में वितरण नहीं हो पाता है, अगर 90% से कम वितरण किया है डीलर तो उसको विभाग के द्वारा शोकोज किया जाता है। शोकोज के माध्यम से शोषण और दोहन होता है। ये भी हमारी मांग है। आज एक मजदूरी का 300 से 350 रुपये डेली है। हमारे दुकान में संचालन में 3 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम लोग चाहे महंगाई भक्त सूचकांक को देखते हुए कम से कम हमारे डीलर को 40,000 रुपये मान दे दिया जाए। जब आंगनबाड़ी, सहिया, सेविका, पारा टीचर सारे लोगों को दिए हैं। जो हमारी बात की संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है आपका भारत में पीडीएस यूनियन, लेकिन उन लोग के साथ अनदेखी की जा रही है। तो हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी भी मजबूरी है, हम सेवा करते रह गए। कोरोना काल में हमारे बहुत सारे डीलर भी मर गए, बल्कि उनको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। इतना तक उनका अनुकंपा का लाइसेंस भी बंद कर दिया गया। ये सब है। कोरोना काल में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का, ना तो सरकार की तरफ से हमको मास्क मिला, ना सैनिटाइजर मिला, ना कुछ मिला। उसके बाद वितरण व्यवस्था, भूखे नहीं मरे, उसमें भी हम लोग हाथ पकड़ के वितरण किए। हमारे बहुत सारे डीलर स्वर्गीय हो गए, उनका आत्मा को भगवान शांति दे। हम सभी डीलर यूनियन के तरफ से उनका शोक संतोष व्यक्त करते हैं कि सरकार उन पर अभी तक ध्यान नहीं दी। हम चाहेंगे मृतक व्यक्तियों का आश्रित और जितने डीलर हैं उनका अनुकंपा व्यवस्था बहाल करके सबको लाइसेंस दें।
और 2G सिस्टम है उसको 5G में परिणत करें। यदि वितरण में कमी आती है तो विभाग के द्वारा सब कुछ किया जाता है। अब व्यवस्था दीजिए ना, हमको सुधारिए ना। एक पब्लिक का माल देने में हमको आधा घंटा लगता है, और जो बार बार ठेपा एक सामान पर ठेपा लगा के लेने वाला सिस्टम को बंद करें और 4 सामान का भुगतान एक ठेपा पर होता था, उस व्यवस्था को बहाल करें। यही सब कुछ मांग है हम लोग का। और सवाल है कि हम लोग कोरोना काल में जो वितरण की सरकार के द्वारा हम लोग से बोरा मांगा गया कि बोरा दीजिए, आपको प्रति बोरी किया जाएगा। आज 2 साल 2.5 साल हो गया, बोरा का ना पैसा मिला ना हम कुछ है। हम लोग का जीने खाने का एक सहारा था, वो भी हम लोग से छीन लिया गया है। हम चाहेंगे हम लोग को बोरे का भुगतान किया जाए, अन्यथा ये बोरा कहाँ गया उसका भी जांच किया जाए। ये आप लोगों का भुगतान कब से रोका गया? अभी पहले जो 21 से हम लोग काम किए हैं उसमें 14 से 16 महीना का। अभी जो नई व्यवस्था आई है सरकार के द्वारा, चिट्ठी में निर्गत हुआ है कि हर महीने की 10 तारीख को जो हम लोग फ्री बांट रहे हैं उसका भुगतान किया जाए। वो भी नहीं, बड़ी मुश्किल में अभी जनवरी से व्यवस्था है। मार्च में आजकल कुछ लोगों का कमीशन आया, कुछ का बाकी है, कुछ का है। जबकि डीबीटी सिस्टम सब व्यवस्था है, आधार कार्ड है, मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा वितरण व्यवस्था है, तो फिर डीलर के द्वारा वाउचर और पासबुक मांगने की क्या जरूरत है। जितना वितरण है हर डीलर का डीबीटी के माध्यम से महीना के 10 तारीख को आप अकाउंट में डाल दीजिए, जो आप व्यवस्था की है। लेकिन हम बार बार चाहेंगे जो व्यवस्था सरकार की है इससे हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो, तो हम चाहेंगे कि 40,000 जो मानदेय हम लोग को सरकार यथाशीघ्र लागू करे। अच्छा, बहुत लोगों के कार्ड में जैसे लिखा रहता है चीनी है, नमक है, चना का दाल है या चना है, लेकिन आज तक ये सब कहीं भी पाया नहीं जाता है। इस पर आप क्या कहें? विगत 2 साल पहले कोरोना पीरियड में हम लोगों से 2-3 महीने चना भी बंटवाया गया, चना दाल भी दिया गया, हम लोगों को लाभुक तक पहुँचा। अभी सरकार यदि व्यवस्था में कुछ सुन रहे हैं, अप्रैल में कुछ लाने जा रही है, मोटा अनाज में कुछ दाल वगैरह, अगर सरकार जो चीज़ हमको मुहैया कराएगी हम देंगे। 3-4 महीने पर पीला कार्ड वालों को चीनी दिया जाता है 3 kg पर कार्ड, 1 महीना में 1 kg 3 महीना का एक बार मिलता है। तो लाल कार्ड वालों को इसे वंचित कर दिया जाता है। इसका भी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। लाल कार्डधारी बोलते हैं कि हम आपका लाभुक नहीं, लेकिन मजबूरी मेरे साथ है कि आप पीला कार्ड आते हैं, लाल कार्ड में नहीं। तो ये व्यवस्था है, जो जैसे जो सामान नमक हो, चीनी हो, जो हमारे गोदाम पर उपलब्ध हो जाती है, हम नियमबद्ध तरीके से बांट रहे हैं। लेकिन इसके बीच हम लोग के साथ जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो असहनीय है। इसके चलते हम लोग अजीज होकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांग पर गौर करें। हम डीलर पूरे ऑल इंडिया का सबसे बड़ा संघ डीलर संघ है। अगर हम सब डीलर एक हो जाएं तो हम सत्ता परिवर्तन करने में बात। हर डीलर का 300 से 400 लाभुक है। अगर हमको अनदेखी करके सरकार चलना चाहेगी, कल का डेट में उनको भी भारी पड़ेगा। यही हम कहना चाहेंगे, थोड़ा ये बात हमारी सरकार तक। अभी लिंक फेल होने के कारण लाभुकों को बहुत परेशानी होती है या समय लगता है, तो आप सरकार को क्या कुछ अपना सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि ये और प्रक्रिया आसान हो पाए? हम सरकार से मांग पत्र में रखे हुए हैं कि आपका जो सिस्टम है अभी 5G लॉन्च कर गया है, 2G में चल रहा है, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाए कि हम एक सामान पर 1 अंगूठा 5 बार नहीं लें, 5 सामान का 1 अंगूठा लें और आपको सर्वर ठीक करने के लिए आपको 4G या 5G में कन्वर्ट करें। और जो पुराना मशीन है जो 2016 में हमें मिला है तो उसका बैटरी बैकअप नहीं है, अरे 1 घंटा लाइन नहीं रहे तो फिर पब्लिक खड़ा हो जाता है, बैटरी फेलियर हो जाता है। व्यवस्था सुधारने के लिए, वितरण सही करने के लिए उनको 4G 5G लॉन्च करना पड़ेगा, हम लोग को देना पड़ेगा, और साथ साथ मशीन और बैटरी सब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सरकार के द्वारा बीच में कहा गया था कि जो भी लाभुक है उनका जितना भी राशन जो उनका मिलना है वो एक पैकेज के रूप में मिलेगा उन लोगों को। इसमें क्या कुछ अभी तक काम चल तो हम लोग को नहीं, आज का मीडिया के माध्यम से हमको देखने, पेपर के माध्यम से मिला है कि 4 महीने का घोषणा कर दी सरकार। 4 महीने का ग्रीन कार्डधारियों को 5 kg पैकेट बना हुआ मिलेगा, वो अप्रैल में मिलेगा, और आपको 4 महीने का एक मुश्त दिया जाएगा। अब सरकार घोषणा कर दी, पेपर के माध्यम से आ गया, लेकिन सरकार हमें देगी तब ना हम पब्लिक को देंगे। लाभुक तो पेपर पढ़ लिया, बोलेगा आपको तो हम पढ़े हैं, हमको माल दीजिए, लेकिन जब मेरे गोदाम पर आए तब ना हम, यही तो है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार साहब।